हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मूवी आज तक की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी है और आज तक की सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन मूवी, जिसमें हमें स्पाइडरमैन के अलावा उसके वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे यूनिवर्स के विलन्स के साथ भी पीटर पार्कर का सामना होता है। तो अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी खत्म हुई थी। मिस्टीरियो ने मरने से पहले एक न्यूज चैनल के जरिए सभी को ये बता दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसी ने मुझे मारा है। इसी वजह से पुलिस वाले पीटर के पीछे पड़ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले यहाँ उससे और उसके करीबियों से बहुत पूछताछ करते हैं। इसके अलावा शहर के आधे लोग पीटर के खिलाफ हो गए थे क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मिस्टीरियो एक अच्छा आदमी था जिसे स्पाइडरमैन ने मार दिया। इस पुलिस केस को सॉल्व करने के लिए आंट में मैट मोडॉक नाम के एक काबिल वकील को बुलाती है जो कि किसी तरह से पीटर पार्कर पर से लीगल चार्जेस हटवा देता है। इससे पीटर पुलिस से तो बच गया था पर पब्लिक के नजर में अब भी वो खूनी था और उसका अपने घर में रहना सेफ नहीं था। इसीलिए वो आंट में के साथ हैप्पी के घर पर रहने के लिए चला जाता है। इस सब के साथ पीटर और उसके दोस्तों के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी और उनको अब कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन रिसेंट टाइम में हुए कंट्रोवर्सी की वजह से कोई भी कॉलेज उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे थे। इस सब से पीटर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके वजह से उसके दोस्तों का भी फ्यूचर खतरे में आ गया था। फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही बड़े जादूगर है, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि क्या आप अपने जादू से मिस्टीरियो वाले उस घटना को बदल सकते हैं। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं था, इसीलिए वो उस घटना को बदल तो नहीं सकते और उनके पास इसका दूसरा हल था। इस काम के लिए वो सबकी याददाश्त भुलाने वाला मंत्र का इस्तेमाल करने का सोचते हैं जिससे पूरी दुनिया ये भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेकर न्यूयॉर्क के सैंक्टम सेंटोरम के तहखाने में जाते हैं और वहाँ वो अपना जादू करना शुरू करते हैं। तभी पीटर को ये समझ आता है कि इस मंत्र से सब भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है, जबकि वो चाहता था कि ये बात कुछ लोगों को याद रहे। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बार बार बीच में रोकता है और मंत्र को चेंज करने के लिए कहता है। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और वो मंत्र उनके काबू से बाहर हो जाता है और इससे पूरे मल्टीवर्स पर असर पड़ने लगता है। इसीलिए वो मंत्र को बीच में ही रोककर इस मंत्र को कैद कर देते हैं। अब क्योंकि वो काम ठीक से पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए कोई भी उस हादसे के बारे में भूला नहीं था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उल्टा उसने पीटर के छेड़छाड़ करने की वजह से हर यूनिवर्स के वो लोग जिन्हें ये मालूम था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वो इस यूनिवर्स में आने लगे थे। वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस मंत्र को बीच में ही रोक दिया, इसीलिए कुछ ही लोग यहाँ आ पाए थे। पर इस बारे में पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ मालूम नहीं चलता, इसीलिए वो इस बात को भूलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद पीटर अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए MIT कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उनसे बात करके उन्हें समझा सके और अपने दोस्तों को एडमिशन दिला सके। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का विलन आ जाता है। वो विलन था ऑटो ऑक्टेवियस यानी डॉक्टर ऑक्टोपस। ऑटो ऑक्टेवियस अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ाई में मारा गया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र की वजह से वो मरने से पहले ही इस यूनिवर्स में आ गया। डॉक्टर ऑक्टोपस को ये मालूम नहीं था कि वो एक दूसरे यूनिवर्स में आ गया है, इसीलिए जब वो इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखता है तो अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन समझकर उससे लड़ने लगता है। पर वहीं पीटर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और वो उस पर हमला क्यों कर रहा है। फिर भी पीटर उससे लड़ता है और MIT के एडमिन को बचाता है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को पकड़कर उसके आयरन स्पाइडरमैन सूट को तोड़ देता है और उसके नैनो पार्टिकल्स अपने टेंटिकल में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी समय पीटर का नकाब हट जाता है और तब डॉक्टर ऑक्टोपस को पता चलता है कि ये कोई दूसरा स्पाइडरमैन है। इसी दौरान पीटर को ये पता चल जाता है कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि टेंटिकल में उसके सूट का नैनो पार्टिकल जाने की वजह से वो उसके सूट से कनेक्ट हो गया था। फिर पीटर टेंटिकल की मदद से डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने काबू में करके MIT के एडमिन को बचा लेता है। इससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो पीटर और उसके दोस्तों को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एडमिन के वहां से जाने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन वहां आता है, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। पर क्योंकि नॉर्मन भी पीटर की असलियत जानता था, इसीलिए मरने से पहले वो भी यहाँ आ गया। फिर वो पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला करता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को वहां से निकाल के सैंक्टम सेंटोरम में ले आते हैं और वहां वो ऑक्टेवियस को कैद कर देते हैं। उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले से कर्ट कॉनर्स यानी लिजार्ड को कैद करके रखा था, जो कि एक अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का विलन था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि उस मंत्र में गड़बड़ होने की वजह से मल्टीवर्स के कई सारे लोग यहाँ आ गए हैं और जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चला, उन्होंने लिजार्ड को पकड़ लिया और अब वो चाहते हैं कि पीटर बाकी के लोगों को पकड़ के यहाँ ले आए। इस काम के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल वेब शूटर देते हैं जिससे वो उन लोगों को कैद कर सके और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को पलटने की तैयारी करते हैं ताकि वो उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज सके। इसके बाद पीटर नेड और MJ को सेंटम में लेके आता है ताकि वो अपने काम में उनकी मदद ले सके।
फिर तलाशी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि शहर के बाहर एक पावर प्लांट के पास अजीब सी हलचल हो रही है। इसीलिए पीटर वहां जांच पड़ताल करने के लिए जाता है और तब उसका सामना होता है मैक्स डिलेन यानी इलेक्ट्रो से, जो कि लिजार्ड के यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। वैसे इलेक्ट्रो ने कभी स्पाइडरमैन का चेहरा तो नहीं देखा था, पर उसे स्पाइडरमैन का नाम पता चल गया था, इसीलिए वो मंत्र उस पर भी काम कर गया और वो इस यूनिवर्स में आ गया। फिर जब पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तब इलेक्ट्रो उस पर हमला करने लगता है और जब वो उस पावर प्लांट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है तब उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो पीटर पे भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी वहां फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन आ जाता है और वो पीटर की हेल्प करता है। सैंडमैन ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का आदमी था, जो कि पहले स्पाइडरमैन का दुश्मन था, पर बाद में उसकी पीटर से दोस्ती हो गई। यहाँ सैंडमैन को ये नहीं मालूम था कि वो एक अलग यूनिवर्स में आ गया है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन समझ के उसकी मदद करता है। फिर वो दोनों मिलकर इलेक्ट्रो से लड़ते हैं और जैसे ही पीटर उस पावर प्लांट का कनेक्शन तोड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रो की शक्ति बहुत कम हो जाती है और वो इंसानी रूप में आ जाता है। फिर पीटर इलेक्ट्रो और सैंडमैन को ये समझाता है कि उसकी वजह से वो एक अलग यूनिवर्स में आ गए हैं और वो उन लोगों को सैंक्टम में भेज के कैद कर देता है। दूसरी तरफ नॉर्मन का गॉब्लिन वाला रूप शांत हो जाता है और उसे होश आ जाता है। नॉर्मन ये नई जगह देखकर घबरा जाता है, लेकिन गॉब्लिन देखते ही समझ गया था कि ये एक अलग दुनिया है। वो नॉर्मन को बोलता है कि उन्हें इस दुनिया पर कब्जा करना चाहिए, पर नॉर्मन पहले से ही गॉब्लिन से परेशान था, इसीलिए वो घबरा कर यहाँ से भाग जाता है। फिर नॉर्मन शहर में भटकते हुए फीस्ट नाम के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पीटर की आंट में काम करती है। वहाँ जब आंट में नॉर्मन से मिलती है तब उसे समझ आ जाता है कि ये उन्हीं विजिटर्स में से एक है जिसकी पीटर को तलाश है, इसीलिए पीटर को वो वहाँ बुलाती है। फिर नॉर्मन उन दोनों को अपनी परेशानी बताता है कि कैसे गॉब्लिन उस पर हावी हो जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा आंट में से पीटर को यह भी पता चल गया था कि बाकी के विजिटर्स को भी कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो पीटर को बोलती है कि उन लोगों को घर वापस भेजने से पहले उसे उनका इलाज करना चाहिए और इसके लिए पीटर तैयार हो जाता है। फिर पीटर नॉर्मन को सैंक्टम में लेके जाता है। वहाँ जब सभी विजिटर्स आपस में बातें करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पांचों में से 3 लोग यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न, ऑटो ऑक्टेवियस और मैक्स डिलॉन अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे, लेकिन वो मरने से पहले यहाँ पहुंच गए और अगर उन्हें वापस भेजा गया तो वो अपने यूनिवर्स में जाते ही मर जाएंगे। इसीलिए वो तीनों घबरा जाते हैं और तब पीटर को भी लगता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिकल बॉक्स लेकर वहां आते हैं जिसमें उन्होंने उस गलत मंत्र को बंद किया था और वो उस बॉक्स से उस मंत्र को पलटने वाले थे, जिससे वो सभी विजिटर्स वापस अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। लेकिन पीटर उन्हें बचाना चाहता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज का ये मानना था कि मल्टीवर्स के स्टेबिलिटी के लिए उनका मरना जरूरी है। इसके बावजूद भी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीन लेता है और वो वहां से भागता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हैं और पीटर से बॉक्स हासिल करने के लिए उसे मिरर डायमेंशन में लेके चले जाते हैं। वहां पर उन दोनों के बीच काफी देर तक खींचातानी होती है, पर आखिर में पीटर मिरर डायमेंशन की ज्योमेट्री समझकर डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं जाल में फंसा देता है। फिर वो उनकी स्लिंग रिंग छीन लेता है और वो वापस रियल दुनिया में आ जाता है। फिर वो सभी विजिटर्स को बोलता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से उनका इलाज कर सकता है ताकि वापस लौटने के बाद उन्हें कुछ ना हो। फिर पीटर नेट को स्लिंग रिंग और एमजे को मैजिकल बॉक्स संभालने के लिए देता है। इसके बाद पीटर आंट मे के साथ उन सभी विजिटर्स को हैप्पी के घर पर लेके जाता है। हैप्पी के घर में स्टार्क इंडस्ट्री का एक फैब्रिकेटर था जो कि आर्क रिएक्टर से चलता था और वो फैब्रिकेटर कुछ भी डिजाइन कर सकता था। पीटर उस मशीन से सबके लिए एंटीडोट बनाना चाहता था, लेकिन कट कॉर्नर्स को पीटर के प्लान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो घर में जाने के बजाय नीचे ट्रक में रुकते हैं और वो उस प्लान के फेल होने का इंतजार करते हैं। उधर पीटर उस फैब्रिकेटर से डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल की स्टडी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टेंटिकल में लगी चिप अब काम नहीं कर रही है। इसी वजह से उसकी एआई ऑक्टेवियस के दिमाग पर हावी हो गई है और वो बुरा बन गया है। इसीलिए पीटर उसके लिए एक नई चिप बनाता है और जैसे ही उस चिप को टेंटिकल में लगाया जाता है उसका दिमाग ठीक हो जाता है और वो फिर से अच्छा आदमी बन जाता है। फिर पीटर टेंटिकल में से अपने नैनो पार्टिकल वापस ले लेता है और वो डॉक्टर ऑक्टोपस को आजाद कर देता है। इसके बाद इलेक्ट्रो का भी डिवाइस तैयार हो जाता है जिसे पीटर उसकी बॉडी में लगाता है। उस डिवाइस से कुछ ही देर में इलेक्ट्रो की पूरी पावर निकल जाने वाली थी। तब तक पीटर किसी और का एंटीडोट बनाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने स्पाइडर सेंस से वहां खतरा महसूस होता है और उसे पता चल जाता है कि नॉर्मन पर फिर से गॉब्लिन हावी हो चुका है, जो कि पीटर को बोलता है कि उसे अपना इलाज नहीं करवाना है और वो बाकी लोगों को भी भड़काना शुरू करता है। और गॉब्लिन की बातें सुनकर इलेक्ट्रो बहक जाता है और वो अपने ऊपर लगे डिवाइस को निकाल देता है। फिर वो उस फैब्रिकेटर का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच सैंडमैन, ऑक्टो ऑक्टेवियस और लिजार्ड वहां से भाग जाते हैं। फिर गॉब्लिन और पीटर में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें गॉब्लिन पीटर पर भारी पड़ रहा होता है और वो पीटर को बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर वो पीटर को मारने ही वाला होता है, तभी आंट में वहां आकर गॉब्लिन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन वो एंटीडोट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए वो काम नहीं करता। और तब गॉब्लिन अपना ग्लाइडर वहां बुलाकर आंट में पर हमला कर देता है और वो उस जगह को तबाह कर वहां से भाग जाता है।
उस हमले की वजह से आंट में बहुत घायल हो जाती है और ये देखकर पीटर को अपने प्लान पर पछतावा हो रहा था। लेकिन आंट में उसे समझाती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और उसे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये सब कहने के बाद आंट में मर जाती है। उस जगह पर हुई तबाही की वजह से पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और वो पीटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए पीटर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ नेड और एमजे को न्यूज से ये पता चलता है कि आंट में मर चुकी है और वो दोनों पीटर का इंतजार कर रहे थे। तभी नेड गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से एक पोर्टल खोल देता है। क्योंकि नेड के अंदर जादूगर वाली खूबी थी, इसीलिए वो ऐसा कर पाया। फिर वो उस रिंग से पीटर को ढूंढने के लिए एक पोर्टल खोलता है, पर उससे उन्हें एक दूसरा पीटर पार्कर मिल जाता है, जो कि लिजार्ड और इलेक्ट्रो के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र की वजह से वो लोग इस यूनिवर्स में आ गए थे जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और क्योंकि खुद पीटर पार्कर भी ये जानता था कि वो स्पाइडरमैन है, इसीलिए दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में आ गए थे। फिर नेड अपने वाले पीटर को ढूंढने के लिए एक बार और पोर्टल खोलता है, तो उससे उन्हें एक और अलग पीटर पार्कर मिलता है, जो कि गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और सैंडमैन के यूनिवर्स का था। फिर नेड और एमजे दोनों स्पाइडरमैन को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हैं, जिससे दोनों स्पाइडरमैन को लगता है कि इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को उनकी जरूरत है और वो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर पीटर को ढूंढते हैं, जो कि उन्हें अपने स्कूल के छत पे बैठा हुआ मिलता है और वो अब इतने अफसोस में था कि वो किसी का भी इलाज नहीं करना चाहता था। लेकिन वो दोनों स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि उन्होंने भी अपने करीबी को खोया है, इसीलिए वो उसका दर्द समझ सकते हैं और उसे वही काम करना चाहिए जो कि आंट में ने उसे कहा था। इसके बाद पीटर उनकी बात मान जाता है और वो फिर से उन विजिटर्स की इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सब मिलकर उनके स्कूल के लेबोरेटरी में जाते हैं ताकि वहां पर वो अपना काम कर सके, और यहाँ पर तीनों पीटर एक दूसरे को नया नाम देते हैं ताकि उन्हें आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 1 कहा जाता है, गॉब्लिन वाले स्पाइडरमैन को पीटर 2 और इलेक्ट्रो वाले स्पाइडरमैन को पीटर 3 कहा जाता है। पीटर 1 ने हैप्पी के घर से बाकी विजिटर्स के एंटीडोट अपने साथ ले आए थे, लेकिन वो डिवाइस थोड़े टूट चुके थे, इसीलिए पीटर 1 सैंडमैन और इलेक्ट्रो के डिवाइस को रिपेयर करता है और पीटर 2 और पीटर 3 गॉब्लिन और लिजार्ड के लिए एंटीडोट बनाते हैं। अब क्योंकि ये दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में उन दोनों से लड़ चुके थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि उनका इलाज कैसे करना है। फिर अपना काम पूरा करने के बाद तीनों पीटर उन विजिटर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर मिलने का फैसला करते हैं ताकि वहां वो उन्हें एंटीडोट दे सके, और उन्हें वहां बुलाने के लिए पीटर 1 एक न्यूज चैनल के जरिए उन्हें उस मैजिकल बॉक्स का लालच देता है ताकि वो डर के मारे वहां आ जाए। फिर थोड़ी देर बाद में ही इलेक्ट्रो वहां आ जाता है, जो कि उस आर्क रिएक्टर की वजह से बहुत ताकतवर बन गया था। वो वहां उस बॉक्स को तबाह करने के लिए आया था ताकि वो अपने यूनिवर्स में वापस ना जा पाए और मरने से बच जाए। इसके बाद लिजर्ड भी वहां आ जाता है। लिजर्ड को ये डाउट था कि वो भी वापस जाने के बाद मर सकता है, इसीलिए वो भी उस बॉक्स को तबाह करना चाहता था। फिर सैंडमैन भी वहां आता है, उसे भी वो बॉक्स चाहिए था, लेकिन वो उसे तबाह करने के बजाय उससे वापस अपने घर जाना चाहता था ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। लेकिन पीटर सबका इलाज करने के बाद ही उस बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था, पर सैंडमैन को बाकियों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस अपनी फिक्र थी। उस बॉक्स को हासिल करने के लिए वो तीनों स्पाइडरमैन से लड़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पीटर 2 सैंडमैन के डिवाइस से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है। इसके बाद पीटर 1 लिजर्ड पर उसके सीरम से हमला करता है, जिससे वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन तीनों पीटर मिलकर भी इलेक्ट्रो को नहीं हरा पा रहे थे, पर तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस आता है, जो कि अब अच्छा बन चुका था। वो अपने टेंटिकल से इलेक्ट्रो को पकड़कर उससे वो आर्क रिएक्टर छीन लेता है और फिर वो उस पर न्यूट्रलाइजर लगा देता है, जिससे मैक्स भी वापस आम इंसान बन जाता है। उसी दौरान नेड ने गलती से एक पोर्टल खोल दिया था, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं, और वो ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि पीटर ने उन विजिटर्स को ठीक कर दिया है। लेकिन तभी वहां गॉब्लिन आ जाता है और वो उस मैजिकल बॉक्स को अपने बॉम्ब से तबाह कर देता है, जिससे वो मंत्र आजाद हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उस मंत्र को कैद करने में लग जाते हैं। उधर पीटर 1 पहले से ही गॉब्लिन से काफी नाराज था, इसीलिए वो उससे लड़ना शुरू कर देता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीटर 2 वहां आकर उसे रोक लेता है, जिससे वो शांत होता है और पीटर 3 से एंटीडोट लेकर गॉब्लिन को ठीक कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को संभाल नहीं पाते और वो उनकी पकड़ से छूट जाता है, जिससे उनके यूनिवर्स में बहुत सारे दरार पड़ने लगते हैं और उससे मल्टीवर्स का रास्ता खुल जाता है, जिससे कि अनगिनत लोग जो कि जानते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, वो इस यूनिवर्स में आने लगते हैं। अब इस मुसीबत से निपटने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए पीटर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वो एक नया मंत्र पढ़े, जिससे कि सब ये भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है
मतलब कि इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर का अस्तित्व ही मिट जाए ताकि वो लोग यहाँ ना आ पाए और जो लोग यहाँ पहले से आ चुके हैं वो वापस चले जाए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस नए मंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिससे मल्टीवर्स की वो दरारें भरने लगती है। इसी दौरान पीटर अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलता है और वो उन दोनों स्पाइडरमैन से भी मिलकर उनका शुक्रिया अदा करता है। और फिर जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है तो उससे सभी विजिटर्स और दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और इस दुनिया के सभी लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। पर स्पाइडरमैन को कोई नहीं भूला था, बस उन्हें स्पाइडरमैन की असलियत नहीं मालूम थी। फिर कुछ हफ्ते बाद पीटर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वो अपनी असलियत और उस घटना के बारे में उन्हें बताने गया था, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके दोस्तों का एडमिशन MIT में हो गया है और वो उसके बिना भी खुश है तो वो उन्हें अपनी बात नहीं बताता ताकि इसकी वजह से वो फिर से किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इसलिए पीटर वहां से चला जाता है और वो एक किराए का घर लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। और अब वो स्टार्क इंडस्ट्री के एडवांस सूट के बजाय खुद का बनाया हुआ एक सिंपल सूट पहनकर स्पाइडरमैन बन के लोगों की मदद करने लगता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रॉक नजर आता है जो कि एक दूसरे यूनिवर्स का आदमी था और वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र की वजह से इस यूनिवर्स में आ गया था, क्योंकि उस वक्त एडी वेनम सिम्बियोट से जुड़ा था जिसे कई सारे यूनिवर्स का नॉलेज था और वेनम ये जानता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, इसीलिए उस पर भी वो मंत्र काम कर गया। लेकिन एडी न्यूयॉर्क शहर के बजाय मैक्सिको पहुंच गया था, इसी वजह से उसकी पीटर पार्कर से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर बाद में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो नया मंत्र पढ़ा उससे वापस एडी अपने यूनिवर्स में चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसके बॉडी से निकली वेनम सिम्बियोट का एक हिस्सा इसी यूनिवर्स में रह गया। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।